Hello students, today we will discuss about chapter 4, that is heat and temperature. हीट, देखिए बेटा हीट क्या होती है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होती है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। हीट जो है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। जैसे इन विंटर सीजन वी रब आवर पाम्स, जैसे सर्दी के मौसम में हम अपने हथेलियों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हमें हीट एनर्जी मिलती है और हमें सर्दी कम लगती है। तो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है तापमान। तो देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है वो जैसे अब इन समर सीजन टेम्परेचर इज हाई, जैसे लगभग 48 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। और इन विंटर सीजन टेम्परेचर इज वेरी लो। जैसे आपको पता है, पहले से ही जानते हैं आप, कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री पे तो बॉयल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयल्ड का मतलब भाप बनना स्टार्ट हो जाती है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री पे उसमें आइस बन जाती है। तो जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट वो थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके कुछ की वर्ड्स, की पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट है हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होती है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, सेकंड पॉइंट है इसका, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो जो टेम्परेचर होता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, पानी का टेम्परेचर होता है, और जैसे बहुत सारे डे टेम्परेचर होता है, तो इनको मेजर किया जाता है किससे? थर्मोमीटर से। और वो थर्मोमीटर डिफरेंट होते हैं। थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट कैसे ट्रांसफर होती है? एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, कन्वक्शन एंड रेडिएशन। तो ये टॉपिक्स जो दे रखे हैं ये हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। हम अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसमें कहता है कि वी अंडरस्टैंड हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि हीट जो है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है। द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर इन कंटिन्यूअल वाइब्रेशन। जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इन आर इन कंटिन्यूअल वाइब्रेशन, वो कंटिन्यू वाइब्रेशन करते रहते हैं जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस के। दिस इंटरनल मोलिकुलर एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल मोलिकुलर एनर्जी इज अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि जैसे ही वो मोलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमें एक हीट की फॉर्म में प्रोवाइड होती है। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ। कहता है कि अर्थ के ऊपर जो सन है, यानी कि सन इज़ द प्राइमरी सोर्स। सन जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। अर्थ सरफेस पे हमें एनर्जी जो प्रोवाइड होती है उसके लिए, जो सन हमारा प्राइमरी सोर्स है किसका? हीट का। कहाँ? अर्थ सरफेस पर। आवर बॉडी कैन सेंस एंड जज हीट। हमारी बॉडी है वो सेंस, यानी कि हमें पता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमारी स्किन है वो सेंस ऑर्गन का ही पार्ट है, और जो स्किन होती है वो बॉडी का पार्ट है। इट मीन्स, कहता है कि आवर बॉडी कैन सेंस एंड जज हीट। हमारी बॉडी जो है वो महसूस कर लेती है और उसे जज हीट वेरी क्विकली, बहुत ही शीघ्रता से पता चल जाता है। वी वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर विच प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। कहता है कि वी वियर वूलन क्लोथ्स, हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। कब? ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के मौसम में। विच प्रिवेंट लॉस, हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी है उसको, उसमें जो हीट है, बॉडी में जो हीट है, एनर्जी है, वो लॉस ना हो सके।
ड्यूरिंग समर वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। और समर सीजन में यानी कि गर्मी के मौसम में हम लाइट कलर्ड या कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि बेटा जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं या फिर लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो लेस एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को कम गर्मी लगती है। समर क्लोथ्स कीप अस कूल, क्योंकि जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो गर्मी के मौसम में हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। द फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड और कूलनेस इज ए वेरी कॉमन परसेप्शन वी गेट फ्रॉम आवर स्किन। कहता है कि द फीलिंग ऑफ वार्मथ, हमारी जो फीलिंग्स है, एक तो किसी भी चीज़ को गर्म महसूस करना या फिर किसी को ठंडा, कूलनेस और वार्मथ इज वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है। गेट फ्रॉम आवर स्किन, हमारी स्किन जो होती है वो बहुत जल्दी ही किसी भी गर्म चीज़ और किसी भी ठंडी चीज़ को बहुत क्विकली से फील कर लेती है। We can also use our fingers or tongue to sense touch a perceptions। तो कहता है कि we can also use our fingers, जो हमारी उंगलियां हैं और हमारी टंग जो जीभ है वो भी बहुत जल्दी ही इस फीलिंग को बहुत जल्दी ही इन वार्मथ और कूलनेस को बहुत जल्दी ही फील कर लेती है, महसूस कर लेती है। आगे है when it is cold, जब it is cold ये ठंडी है, and we want to make our room warmer, और हम चाहते हैं कि हमारा रूम गर्म हो, तो we turn on the heater, तो हम हीटर को ऑन करते हैं और लाइट ए फायर या फिर आग जलाते हैं। इन समर व्हेन वी इज हॉट एंड वी वांट टू मेक आवर रूम कूल, और सर्दी के मौसम में हम चाहते हैं कि वी वांट टू मेक आवर रूम कूल, गर्मी के मौसम में हमारा रूम ठंडा रहे, तो डू वी ऐड कोल्ड टू द रूम। कैसे आप अपने रूम को ठंडा करेंगे? तो देखिए, नो वी टेक अवे सम ऑफ द हीट, we say something is cold when it does not have much heat. The lesser heat it has, the colder it is. So hotness and coldness are just relative terms। कहता है कि किसी भी चीज़ को तुरंत ठंडा नहीं किया जा सकता और तुरंत ही गर्म नहीं किया जा सकता। द लेसर हीट हैज़ इट द कोल्डर इट इज़। सो द हॉटनेस और कोल्डनेस, जो हॉटनेस और कोल्डनेस है वो क्या है? एक रिलेटिव टर्म्स है। लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी। थैंक यू।